वोट चोरी, ज़मीन चोरी, पूरे हिंदुस्तान का सारा जो कहने वाली सोने की चिड़िया का जो कहा जाना था वो सब मोदी जी चोरी करके, यहाँ तक मुगल भी आए थे तो कुछ बना के गए थे, लेकिन मोदी जी सब बेच के जा रहे हैं। ये साफ साफ निकम्मी सरकार है। ना युवा को अधिकार मिला उसका रोजगार का, ना किसी बीमारी वाले को मिलता उसका अधिकार मिलता है, ना किसानों को उसका अधिकार मिलता है। हर बिहारी का एक विश्वास है कि इस बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, हम लोग युवा उनके साथ है, पूरे बिहार का युवा साथ है। बिहार शरीफ विधानसभा से आप आते हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी में है क्या? हम लोग बिहार शहरी विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। जनता के बीच में हम लोग लगभग 3-4 साल से काम कर रहे हैं। मेरी माँ वहाँ डिप्टी मेयर है, उसके बाद भी हम लोग काम कर रहे हैं। जनता का विश्वास हासिल करना चाह रहे हैं। ये आवाज़ बीजेपी के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा उसको तो शांत करने का काम तो भाजपा करती ही है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये आवाज़ किसकी है। ये आवाज़ तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरे बिहार की जनता की आवाज़ है, जो ना सम्राट चौधरी, ना विजय सिन्हा, ना ही मोदी, ना ही नीतीश कुमार कोई दबा नहीं सकता है। तो जीवेश मिश्रा जी की कोई इतनी औकात नहीं। नमस्कार, हिल्सा में हैं और लगातार हम लोग बिहार अधिकार यात्रा कवरेज कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी कल मोदी जी आए हुए थे। भागलपुर में भी 1050 एकड़ ज़मीन जो है 1 रुपये के लीज पर दे दिया गया है 33 सालों के लिए। सोचिए 1 रुपये के लीज पर दिया गया 33 सालों के लिए। तो बिहार में तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं और बिहार अधिकार यात्रा में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि इस बार समस्या क्या है। युवाओं से बातचीत करें। हम भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार शरीफ से डिप्टी मेयर हैं दानिश मलिक जी, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है और तेजस्वी यादव जो बिहार अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं कितना सफल होगा। दानिश जी, तेजस्वी यादव लगातार बिहार अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा के बाद निकाले बिहार अधिकार यात्रा, लगातार घूम रहे हैं, लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं। क्या लगता है कि इसका असर चुनाव के टाइम में दिखेगा? बिल्कुल, बहुत सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लगातार तेजस्वी यादव जी यात्रा निकाल रहे हैं। इससे पहले वोट चोरी का यात्रा निकालें, उसके बाद बिहार अधिकार यात्रा निकालें। एक अकेला बंदा जो निकल चुका है, समझिए कि बिहार के लोगों को हक दिलाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए, अपने लोगों के लिए, शिक्षा के लिए लड़ रहा है, गाँव में सिंचाई के लिए लड़ा रहा है, अस्पताल में दवाई के लिए लड़ रहा है, मतलब हर एक चीज़ के लिए एक बंदा लड़ रहा है। तो मैं जितने भी बिहार वासी हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, मैं सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा और दिल से उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तेजस्वी यादव जी का हाथ मजबूत करें। आप देखेंगे कि लगातार 3 महीनों से आज हम लोग एक यात्रा में निकले हैं तो इतना थक जाते हैं कि मिनट आदमी कंटिन्यू सुबह से लगे हुए हैं, लगातार 3-4 महीनों से हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत दिन बाद हमारे जननायक, मैं दिल से जननायक मानता हूँ उनको। बहुत कम उम्र में उन्होंने जो हमारे समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ये आज के समय का एक बहुत बड़ा आंदोलन है जो लोगों को समझना चाहिए, देखना चाहिए। इतना कम एज का एक नेता जो हमारे लिए लड़ रहा है, लगातार लड़ रहा है, कठिनाइयों का सामना पड़ रहा है, लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग खुद सोचते हैं कि हम लोग एक विधानसभा, एक जगह में आके इतना परेशान होते हैं जनता के बीच में अगर रहते हैं तो, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मैं दिल से सम्मान करता हूं उनको, उनकी लंबी आयु का प्रार्थना करता हूं कि उनको जिस रास्ते में निकले हैं, जिस आंदोलन में निकले हैं, जो काम लालू यादव जी ने छोड़ा था, जो बच गया था, वो काम हमारे तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। अच्छा, इस अधिकार यात्रा में कौन कौन से अधिकार की बात की जा रही है? अधिकार मिला कहाँ है? ना युवा को अधिकार मिला उसका रोजगार का, ना किसी बीमारी वाले को मिलता उसका अधिकार मिलता है, ना किसानों को उसका अधिकार मिलता है। आप जाइएगा, जैसे हमारे नेताजी ने भी कहा कि किसी भी विभाग में जाइएगा, चाहे आप ब्लॉक में जाइए, चाहे आप थाना में जाइए, किसी भी विभाग में बिना पैसे लिए काम नहीं हो रहा है। जहाँ पैसा का बस आ जाता है, जहाँ घूस का नाम आता है, वहाँ तो गरीब आदमी कमा नहीं सकता। गरीब आदमी कहाँ से दे पाएगा? हर एक जन के लिए 80% लोग यहाँ गरीब हैं और लगभग हमारे सारे के सारे युवा जो पीड़ा से गुजर रहे हैं वो कोई नहीं दिख रहा है। आप देखिएगा एक परिवार को चलाने के लिए कितना कठिन होता है। इसीलिए माँ बहन योजना निकाले हैं, जो मान योजना है, कम से कम 2500 रुपये से शुरुआत किया जा रहा है कि जिससे एक महिलाओं को आधार मिलेगा, कम से कम वो बेहतर घर को चला सकती हैं। वृद्धा हैं जिनके पति का देहांत हो जाता है, विधवा हैं, जो घर में बूढ़े हैं, कम से कम 1500 रुपया आएगा। तो गैस सिलेंडर है 500 रुपया है, क्योंकि तेजस्वी जी ने अभी भी कहा, इसी मन से कहा कि हमने वादा किया था कि हम सीएम बनेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो डिप्टी सीएम रहने के बावजूद उन्होंने 5 लाख नौकरी दिया है। तो हम लोगों को उम्मीद है कि अगर वो सीएम बनेंगे, हम लोग बनाते हैं और बिल्कुल बनेंगे। हर बिहारी का एक विश्वास है कि इस बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, हम लोग युवा उनके साथ है, पूरे बिहार का युवा साथ है। हम लोग वोट अधिकार यात्रा में भी उनके साथ चले हैं, जन अधिकार यात्रा में उनके साथ चल रहे हैं। जहां हम लोग माहौल देख रहे हैं, सारा शिक्षित वर्ग जितना भी है, जो डिग्री लेके बैठा हुआ है, सब तेजस्वी जी की सरकार बनाने के लिए, अगर सरकार बनी तो 20 लाख नौकरी मिलेगी। दानिश जी, जो भीड़ दिख रही, क्या ये सब भीड़ जो है
वोट में तब्दील हो गया, सिर्फ भीड़ ऐसे देखने के लिए, नेताओं को देखने के लिए भीड़ पहुंच रही है? देखिए, भीड़ नेता को देखने के लिए पहुंच रही है, सुनने के लिए पहुंच रही है। भीड़ पैसे से बुलाई भीड़ नहीं है। ये पिछले 5 घंटे से यहाँ पर आने का समय आप पता कीजिएगा, 4 घंटा लेट हुआ। बारिश हो रही थी, लगातार बारिश में भीग के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। उतना बर्दाश्त करने के बाद भी यहाँ पर खड़े हुए थे। मंच पे जो लोग थे तो मंच पे बैठे थे, लेकिन जो आम जनता, जो लाखों की भीड़ थी, वो लगातार बारिश में खड़ी रही। फिर बारिश के बाद धूप हुआ, वहाँ खड़ी रही, लगातार खड़ी हुई थी नेता को देखने के लिए, सुनने के लिए। तेजस्वी यादव जी में उनका एक भविष्य दिखता है, और बिल्कुल हम लोग भी भविष्य देख रहे हैं। हम लोग भी शिक्षित लोग हैं, हम लोग भी बैठे हुए जितने भी लोग हैं लग पेशे से इंजीनियर हैं, हम लोग ने भी जॉब किया है 10 साल। हम लोग देख रहे हैं जो उनका विज़न है, उनका गोल सेट है कि आने वाले समय में युवाओं को उनका अधिकार ज़रूर मिलेगा। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी बहुत हमलावर हैं तेजस्वी यादव पे। देखिए, वो तो हमला करेंगे ही, लेकिन तेजस्वी जी ना मतलब भगवान श्री कृष्ण की तरह है, अकेले चल रहे हैं। और सम्राट चौधरी रहे, चाहे नरेंद्र मोदी भी कितना वार करते हैं, आप देखिएगा कि लगातार ईडी का, सीबीआई का, तो वो चीज़ हमारे नेता झेल चुके हैं, एकदम परिपूर्ण हो चुके हैं, एकदम मतलब मजबूती से काम कर रहे हैं। अभी कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पूरा बिहार का युवा उनके साथ है। बिहार शरीफ विधानसभा से आप आते हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी में है क्या? हम लोग बिहार शहरी विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। जनता के बीच में हम लोग लगभग 3-4 साल से काम कर रहे हैं। मेरी माँ वहाँ डिप्टी मेयर है, उसके बाद भी हम लोग काम कर रहे हैं। जनता का विश्वास हासिल करना चाह रहे हैं। अगर पार्टी हम लोगों को टिकट देती है तो चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे। अच्छा, अभी तेजस्वी यादव पे FIR हुआ है दरभंगा में, पता है? जिस फर्जीवाड़ा के आरोप में, जो इस माई बहन मान योजना का बात कर रहे हैं, उसी में जीवेश मिश्रा ने 2 महिलाओं को खड़ा करा के मतलब FIR करवा दिया है। उससे पहले जीवेश मिश्रा पर केस हुआ था। आप जान रहे, सब FIR करेंगे। जो करप्शन जो जीवेश मिश्रा कर रहे हैं, वो जाके पूरे बिहार से छिपा हुआ नहीं है। हर नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम में अपना बांध चुके हैं वो। तो वो उसके खिलाफ अगर हमारे नेता ने एक्शन लिया, अगर कोई भी आवाज़ बीजेपी के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा, उसको तो शांत करने का काम तो भाजपा करती ही है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये आवाज़ किसकी है। ये आवाज़ तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरे बिहार की जनता की आवाज़ है, जो ना सम्राट चौधरी, ना विजय सिन्हा, ना ही मोदी, ना ही नीतीश कुमार कोई दबा नहीं सकता है। तो जीवेश मिश्रा जी की कोई इतनी औकात नहीं कि वो दबा दे। 50 एकड़ जमीन दे दिया गया है लीज पर बड़े अंबानी को। हाँ, बिल्कुल। अंबानी को दिया गया है 1 रुपये के लीज पे 33 सालों के लिए। तो मोदी जी का काम ही यही है। ये पहली बार थोड़ी दिए हैं, पूरा हिंदुस्तान तो बेच ही दिए। क्या बचा क्या है? टेलीकॉम बेच दिए, रेलवे बेच दिए, पेट्रोलियम बेच दिए, जो बचा कुचा है सब बेच रहे हैं। अभी देखिए, जहाँ जहाँ उद्घाटन हुआ पूर्णिया में, हमको लगता है वो एयरपोर्ट भी बेच देंगे। तो नरेंद्र मोदी जी का काम ही अपने दोस्तों का दोस्ती निभा रहे हैं, याराना निभा रहे हैं। तो मतलब जो बोलते हैं ना, अडानी बोलता है ना, तेरे जैसा यार कहाँ। बिल्कुल सही बात है, ये तेरे जैसा यार वाला बात है। मोदी जी सब कुछ सौंप देंगे प्राइवेट इंडस्ट्री को, अपने दोस्तों को। में घुसपैठियों को बैठा के रखे हुए, उसी को घुसपैठियों को मोदी जी हटा रहे हैं यहाँ से, नीतीश कुमार हटवा रहे हैं। मोदी जी क्या करते हैं? सोए रहते हैं। मोदी जी की सारी सेना सोई रहती है। इसी का बात है ना। घुसपैठी कहाँ से घुस रहा है? अगर बांग्लादेश से आ रहा है या किसी भी कंट्री से घुसपैठी आ रहा है, तो बॉर्डर पे किसकी सरकार है? कौन देख रहा है? कौन देखभाल कर रहा है? किसको रोकना चाहिए? अभी हाल फिलहाल में पुलवामा में जो अटैक हुआ, ये किसकी गलती है? ये गलती उसकी थोड़ी है, आपकी गलती है। आपको चाहिए, अभी यहाँ पे सुरक्षा में कमी है, तभी तो ये हो रहा है। तो मोदी जी ये साफ करना चाह रहे हैं, घुसपैठी आ चुका है, हमसे नहीं रुक पा रहा। अब खुल के तो बोलेंगे नहीं कि हमारी सरकार गिरा दो, हम सक्षम नहीं है। वोट चोरी पकड़ी गई, उनको पता है कि हमारी सरकार जल्द वोट चोरी चल रही थी। वोट चोरी, ज़मीन चोरी, पूरे हिंदुस्तान का सारा जो कहने वाली सोने की चिड़िया का जो कहा जाना था, वो सब मोदी जी चोरी करके, यहाँ तक मुगल भी आए थे तो कुछ बना के गए थे, लेकिन मोदी जी सब बेच के जा रहे हैं। ये साफ साफ निकम्मी सरकार है, और खुद जाहिर कर रहे हैं अपने वचनों में। उनके बातों को सुनिएगा, अमित शाह के बातों को या नरेंद्र मोदी के बातों को, आपको खुद समझ में आ जाएगा। घुसपैठी आ रहे, वो अपनी जो माहौल है जो ख़राब करके बैठे हुए हैं, वो खुद चाह रहे हैं कि सरकार गिरनी चाहिए। इस बार के सेंटर में कांग्रेस की सरकार बिल्कुल आएगी, और बिहार में तो तेजस्वी तय है। चलिए, हमारे साथ दानिश मलिक थे, जो बिहार शरीफ विधानसभा से आते हैं, और लगातार ये भी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से जनसंवाद कर रहे हैं। लगातार वोटर अधिकार यात्रा में भी घूम रहे थे, और अभी बिहार अधिकार यात्रा में भी हर जगहों पे घूम रहे हैं, और लगातार बातचीत करने का कहना है कि तेजस्वी यादव जननायक हैं। तेजस्वी यादव युवाओं के बीच में जा रहे हैं और लोगों की बातों को सुन रहे हैं। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।